Hello everyone. So we are reading today a great mystery revealed from Magic Book. So on page 6, no, sorry, on page on 6 it is written, and remember when God proclaimed, if you are grateful, I will give you more. But if you are ungrateful, verily my punishment is indeed severe. तो अगर मैं कंप्लेन कर रही हूँ, मैं ब्लेम दे रही हूँ, मैं क्रिटिसाइज़ कर रही हूँ, जितने मर्जी मैं नेगेटिव थॉट्स में कर रही हूँ, तो वो मेरे को और दिया जाएगा। ये यूनिवर्सल लॉ है, ये सृष्टि का नियम है, और सृष्टि के नियम पे यूनिवर्स सब ये सृष्टि एक नियम पे चलती है। जैसे रोड पे चलने का एक नियम है कि रेड लाइट पे हमने रुकना है, ग्रीन लाइट पे हमने जाना है। मैरिज के नियम है कि आपस में कैसे प्यार से, सपोर्ट से एक दूसरे के साथ हमने एक अच्छी लाइफ बितानी है। ऐसी स्कूल के नियम है, जिस स्कूल में बच्चा पहले नर्सरी पास करेगा, फिर केजी में जाएगा, केजी से फर्स्ट सेकंड। तो एक नियम है, सृष्टि एक पूरे नियम पे चलती है। तो और ये नियम कैसे ऑपरेट करती है अपनी ज़िंदगी में? द लॉ ऑपरेट्स ऑन योर थॉट्स एंड फीलिंग्स। जो मैं सोच रही हूँ और जो महसूस कर रही हूँ। अगर मैं सोच रही हूँ इफ़ आई डोंट लाइक माई जॉब, इफ़ आई हैवेंट गॉट इनफ मनी, मेरे पास मेरा परफेक्ट पार्टनर नहीं है, या मेरा पार्टनर मेरे को सपोर्ट नहीं करता है, इफ़ आई एम थिंकिंग दैट आई कैन नॉट पे माई बिल्स, इफ़ आई एम थिंकिंग आई एम कमिंग डाउन विद समथिंग, और ही और शी डजन अप्रिशिएट, मेरा बेटा पढ़ता नहीं है, अगर मैं सोच रही हूँ कि मेरी मैरिज ट्रबलसम है, तो ऐसे मैं सोच रही हूँ और फील कर रही हूँ, तो आई विल अट्रैक्ट मोर ऑफ दीज एक्सपीरियंसेस इन माई लाइफ। इसकी बजाय मैं इन नेगेटिव थॉट्स की बजाय, जो कि अब मुझे सृष्टि का नियम पता चल गया है कि लाइक अट्रैक्ट्स लाइक, जिस तरह की मैं एनर्जी होंगी मैं वैसे ही लोग, हालात अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करूँगी। उसकी बजाय मैं ये सोच रही हूँ कि वाओ, आई लव माई जॉब, माई फैमिली इज़ वेरी सपोर्टिव, आई हैड द बेस्ट वेकेशन, आई फील अमेजिंग टुडे, और मेरी कितनी अच्छी छुट्टियाँ हैं, मैं कितनी हॉलीडेज़ पे जाती हूँ, मैं कितना ट्रैवल करती हूँ। अगर मैं ये सब सोच रही हूँ तो क्या होगा, मेरे पास वैसे ही और सर्कमस्टांसेस मेरी लाइफ में आएंगे कि मैं और छुट्टियों में जाऊँगी, मेरे पास और सपोर्टिव लोग आएंगे, मेरे पास मेरी और ज़िंदगी मेरी अच्छी होगी। जिस चीज़ के लिए मैं वाह वाह कर रही हूँ, मेरे पास वही और इंक्रीज़ होके आएगा। दिस इज़ यूनिवर्सल लॉ। So have you heard, whatever goes around comes around, you reap what you sow and you get what you give। अगर मैंने जॉय अपने एटमॉस्फेयर में फैलाई, मैंने लोगों को जॉय दिया, मैंने लोगों को खुशियाँ उनके साथ अपनी बांटी, तो मेरे पास वही घूम घूम के वापस आएगी। और अगर मैंने अपनी कुछ भी सोच जो मैंने पॉजिटिव रखी, या मैंने सोचा कि अगर मैंने ये बिलीव बनाया बार बार रेपिटेशन अपने साथ करके कि मेरी लाइफ बहुत ही फुल ऑफ मैजिक्स एंड मिरेकल है, मेरी लाइफ में बहुत अबंडेंस है, तो मैंने अगर वो बीज को मैंने सो करा, तो मैंने वही बिलीव मैं अपनी लाइफ में रीप होता हुआ देखूंगी। और इफ़ आई एम वॉट आई एम गिविंग, आई विल बी गेटिंग दैट। जो मैं अगर मैं किसी को हेल्प कर रही हूँ या मैं किसी को लव दे रही हूँ, तो वही मेरे पास घूम घूम के वापस आएगा। ये सारा सृष्टि का नियम है। ये सृष्टि इन्हीं नियमों पे चलती है। जैसे न्यूटन्स लॉ कहता है, एवरी एक्शन ऑलवेज हैज़ एन ऑपोजिट एंड इक्वल रिएक्शन। सो डेस्परेट भी एक नेगेटिव एनर्जी है। नेगेटिव एनर्जी में रह के आप जितनी मर्जी कोशिश कर लो, आप अपने सपने नहीं पूरे कर सकते। सो मैजिक बुक की प्रैक्टिसेस आपकी एनर्जी पे काम करती है, तो आपकी एनर्जी चेंज होगी, उस पर होल्ड ऑन करो, और वही प्रैक्टिसेस ही आपकी नैया पार करवाएगी, आपको आपके सपनों की तरफ आपको लेके जाएगी। सो जो भी आप नेगेटिव सोच रहे हो, आप एक नेगेटिव एनर्जी में हो उस टाइम पे, तो और फिर नेगेटिव चीज़ें क्या करेंगी, नेगेटिव चीज़ों का अट्रैक्ट करेंगे। सो आपको जो चाहिए वही बोलना है, वो उसी पे कंसंट्रेट करो। ये नहीं कि अपने नेगेटिव अपने कंप्लेंट्स हो अपनी बॉडी के बारे में, अपनी मनी के बारे में, नो। सो अगर हमें इफ़ यू वांट कि बच्चा पढ़े, तो ये नहीं बोलो किसी और को भी, अपने पड़ोसियों को या अपने रिश्तेदारों को कि मेरा बच्चा तो पढ़ता ही नहीं है, कहीं पे भी कुछ लेके बैठ गए। अपने आप से रहो और होल्ड ऑन करो अपनी प्रैक्टिसेस पे, जैसे मैजिक बुक सिखाएगी। जस्ट टेल योरसेल्फ, अपने आप से वही बोलो जो तुम्हें चाहिए। बच्चे पढ़ते नहीं हैं, अगर मैं ये बोल रही हूँ क्या मैं चाहती हूँ बच्चे नहीं पढ़े, तो हम सब एक एनर्जी है। मैं एक एनर्जी हूँ, मेरे बच्चे एक एनर्जी है, मेरी कार, मेरा हाउस,
मेरी लाइफ में जो भी मेरी ख्वाहिश है वो भी एनर्जी है। तो मैं जो चाह रही हूँ मैं वही सोचूं और बोलूँ, इस पे मुझे वर्क करना है। और मेरी फीलिंग्स भी वही होनी चाहिए जो मैं बोल रही हूँ। अगर मैं मुंह से बोलूँ आम और मैं नीम रही हूँ, तो क्या मेरे 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 मुंह से वही एनर्जी निकलेगी? तो नीम तो कड़वा है और आम मीठा, तो अगर मैं आम बोल रही हूँ तो मेरी फीलिंग भी आम वाली होनी चाहिए। और अगर मैं बोल रही हूँ नीम और, तो आम कहाँ से आएगा ना। सो यूनिवर्सल लॉ तो यही है, आप कितना फॉलो करते हो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। जैसे न्यूटन लॉ ने कहा, एवरी एक्शन, आप अपना भला, आप किसी का भला कर रहे हो तो ग्रैटिट्यूड कर रहे हो अपना या दूसरों का, तो वही घूम के आएगा। एप्रिसिएशन किसी को दे रहे हो तो वही घूम के आएगी। अगर आप चोरी कर रहे हो, फरेब कर रहे हो, फ्रॉड कर रहे हो, तो वही घूम के आएगा। सो एवरी एक्शन, मतलब मेरा कर्म, जो भी मैं सारा दिन में क्या काम कर रही हूँ, मैं क्या एक्शन ले रही हूँ, अगर मैं गुड फीलिंग्स के एक्शन में हूँ, ग्रैटिट्यूड के हो, तो वही घूम घूम के मेरे पास होएगा। अगर मैंने ये एक्शन शुरू करे गुड फीलिंग्स के, अच्छे कर्म के, और सारा दिन मैं खुश हो रही हूँ, तो क्या होगा, वही सीरीज मेरी पॉजिटिविटी की शुरू होगी, तो वही घूम घूम के मेरे पास आएगी। तो जैसे एक्शन और एनर्जी में होंगी, मैं वही घूम घूम के मेरे पास आएगा। सो चाहे काम मैं कर रही हूँ, जिस भी एरिया में मैं काम कर रही हूँ, तो ये जो एक्शन है, मेरे सर्कल मेरा स्टार्ट हो गया है, यहीं से शुरुआत होती है। और ये क्या होगा, एंड इट विल रिटर्न टू मी इन ऑपोजिट एंड इक्वल रिएक्शन। आप किसी के साथ अच्छा कर रहे हो तो अच्छा काम, अच्छे एक्सपीरियंसेस मेरी लाइफ में घूम घूम के आएंगे। और वही जैसे मैंने कहा कि तो मैं डेली बेसिस पे मैं काम कौन सा कर रही हूँ, मैं कर्म कौन से निभा रही हूँ। सो एवरीथिंग इज़ इन मोशन। जैसे हर चीज़ मोशन में है, न्यूटन लॉ के हिसाब से एवरीथिंग इज़ इन मोशन। अगर मैं पहले छोटी बच्ची थी, ठीक है ना, फिर मैं उससे थोड़ी सी बड़ी हुई और फिर मैं यंग हुई, तो मैं वो तो नहीं रही ना, मैं बचपन में जो थी, मैं जो यंग एज में थी, आज भी मैं जिस मोशन में हूँ, मेरी बॉडी और ट्रांसफॉर्म होएगी, आगे मैं और एज की तरफ जाऊँगी। तो एवरीथिंग इज़ इन मोशन। तो ये न्यूटन लॉ ये इस पे वर्क करता है कि हर चीज़ बदल रही है। अगर मैं जिस भी फ्रीक्वेंसी पे हूँ, अगर मैं इरिटेशन वाली फ्रीक्वेंसी पे हूँ, तो वो भी चेंज हो जाएगी। तो अगर आज मैं बहुत दुख या किसी तकलीफ में हूँ, तो वो भी चेंज हो जाएगी। सो एवरीथिंग इज़ इन मोशन। तो अब मेरे हाथ में है कि मेरे को किस तरह की एनर्जी और गुड फीलिंग में मैं सारा दिन कौन सा एक्शन कर रही हूँ, मैं किस मोशन में हूँ। तो अगर मैं कुछ भी किचन में भी काम कर रही हूँ, तो मैं किस गुड फीलिंग या ग्रैटिट्यूड से कर रही हूँ। तो मुझे अगर वही एनर्जी चाहिए तो मैं उसी तरह सोचूंगी ना, मुझे जो चाहिए मैं वही बोलूँगी और सोचूंगी। तो ये मेरा काम है।